ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुके हैं और अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने बताया है कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे धोया था, कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी और कैसे भारत ने विजय का पताका लहराया था। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के इस बयान ने ट्रंप को भी करारा जवाब दिया है, जो लगातार झूठ फैलाते रहते हैं। कौन है ये एक्सपर्ट्स, क्या कुछ कहा है, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ हैं जॉन स्पेंसर और ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने इस दरमियान रणनीतिक रूप से बड़ी जीत हासिल की थी और बताया था कि 10 मई की सुबह तक भारत ने हवाई इलाके में अपनी काबिलियत को दिखाया था, जबकि पाकिस्तान अपने हवाई ऑपरेशनों को जारी रखने में पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। और ये नतीजा किसी एक हमले या छोटी लड़ाई का नतीजा नहीं था, बल्कि कई दिनों तक चली सावधानीपूर्ण योजना और दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने की मुहिम का पूरी तरीके से नतीजा था। मई 2025 में भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था। हालांकि कई बार पाकिस्तान जीत के दावे करते रहा, भारत में भी कई विपक्षी दलों ने भारत की जीत पर सवाल उठाए, लेकिन अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने बता दिया है कि भारत ही वो जंग जीता था और भारत जीती हुई जंग के बाद सीजफायर किया था। दरअसल जो दावा किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले करने की कोशिश की। तब भारत ने भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर मजबूत जवाब दिया और ये 4 दिन का जो संघर्ष था वो 10 मई को पाकिस्तान की मांग पर युद्ध विराम के साथ यानी सीजफायर के साथ खत्म हुआ था। अब एक्सपर्ट का कहना है कि मांग भारत की नहीं थी, पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा था और फिर ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद चीजें शांत हुई थी और भारत ने भी मजबूती से अपना पक्ष रखा था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और कई अन्य सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया था। अमेरिकी सेना के पूर्व मेजर जॉन स्पेंसर और अब वो मौजूदा समय में मेडिसिन पॉलिसी फेयर स्टडीज के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने लंबा चौड़ा और विस्तार से बताया है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान की हवाई रक्षा को कमजोर कर दिया था। उन्होंने बताया है कि 8 मई को भारत ने पाकिस्तान के हवाई रक्षा ठिकानों पर जमकर हमले किए, जिनमें चुनिया और पासरूर में अर्ली वार्निंग रडार और कम से कम एक HQ-9 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी शामिल थी। 9 मई को भी हमले किए गए थे और उन्होंने जो बताया है और ये भी कहा है कि ये हमले ज़्यादातर लाइटरिंग मुनीशन से किए गए थे। इसका मकसद था कि पाकिस्तान के रडार और मिसाइल सिस्टम को लगातार दबाव में रखा जाए, चाहे वो पहले हमलों से बचे हों या नई जगह पर तैनात किए गए हों। स्पेंसर ने लिखा कि इन हमलों से पाकिस्तान को देखने, कोऑर्डिनेशन करने और जवाब देने की क्षमता पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी। हवाई युद्ध में ये बेहद ही अहम होता है क्योंकि इससे पहले कि लड़ाकू विमान आमने सामने आए, दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है उसे ही ध्वस्त कर दिया जाए। स्पेंसर ने एक और अहम बात बताई है। उन्होंने कहा है कि भारत की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक हाई वैल्यू एयरबोर्न प्लेटफॉर्म को करीब 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना दिया था। इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स को यह सोचना पड़ा कि वे कहां और कैसे अपने विमानों को उड़ा सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी विमानों का ऑपरेशन जो इलाका था वो सीमित हो जाता है और ज़्यादा सावधानी पाकिस्तान को बरतनी पड़ती है। हालांकि स्पेंसर ने यहाँ एक और चीज़ बताया है, वो शायद भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्पेंसर ने कहा है कि शुरू से कुछ घंटों में पाकिस्तान ने कुछ भारतीय विमानों को गिराने में सफलता हासिल की थी। यह शुरुआती सफलता पाकिस्तान के लिए प्रचार का अच्छा मौका बनी, लेकिन स्पेंसर आगे कहते हैं कि छोटी मोटी सफलता पूरे अभियान की जीत नहीं तय करती है और भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया।